Hello bachcho, let's read this question. The question says permanganate ion in basic solution oxidizes iodide ion to produce molecular iodine and manganese oxide. Write a balanced ionic equation to represent this redox reaction. The key concept for this question is हमारे पास बोला है कि मैग्नीज और ऑक्साइड हमारे पास बन रहा है, ठीक है। पर मैग्नेट से हमारे पास मैग्नीज ऑक्साइड बन रहा है। तो अगर हम लोग परमैंगनेट की बात करें, एक परमैंगनेट आयन की बात करें, इसमें मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? एक्स मान लेंगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, फिर इक्वल्स टू -1 क्योंकि उसमें -1 चार्ज है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी हमारे पास वो +7 आएगी। और अगर हम लोग बात करते हैं MnO2 के लिए, MnO2 के लिए हमारे पास अगर Mn की x लें और ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है और 2 ऑक्सीजन है और ऊपर उसके कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमारे पास MnO2 में जो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +4 आएगी। See, जो मैग्नीज होता है हमारे पास वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है, राइट। नाउ हमसे बोला है कि अगर अब हम लोग रिएक्शन लिख लें क्या हो जाएगा, परमैंगनेट आयन ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारे आयोडाइड आयन को to give I2 and MnO2, right? now अगर हम लोग बात करते हैं MnO4 माइनस की और I माइनस की, तो MnO4 माइनस में हमारे पास Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो है +7 और MnO2 में क्या है, MnO2 में +4 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, राइट। और अगर हम लोग आयोडीन के लिए देखें, आयोडीन में हमारे पास यहाँ एक आयोडीन आटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड में दो। पहले हम लोग 2 आयोडीन आटम बनाएंगे, फिर अब क्या होगा, अब ना हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ पे एक आयोडीन के लिए हमारे पास क्या है, -1 और यहाँ पे क्या है 0। अब यहाँ पे 2 आयोडीन आइटम हो गए यानी बेसिकली -2 हो गया। एक आइटम का -1, 2 आयोडीन आइटम का हमारे पास -2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए यहाँ पे वो बेसिकली कितने हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। -2 से वो बेसिकली 0 गया है कि 2 आयोडीन आइटम से, ठीक। अब जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस gives us 2MnO2 प्लस 3I2, ठीक। अगर हम लोग समझे अब इस चीज को, देखो यहाँ पे 2Mn हो गया, यहाँ पे भी 2Mn हो गया। आय की बात करें यहाँ पे 6 आए और यहाँ पे भी 6 आए, यानी ये रिएक्शन मैग्नीज और आयोडीन की रिस्पेक्ट से भी बैलेंस्ड है, ठीक। अब अगर हम लोग देखें चार्जेस की रिस्पेक्ट, देखो चार्जेस यहाँ पे क्या है, ये -1 है इंटू 2 क्या हो जाएगा -2 और ये -1 इंटू 6 यानी 6 -6 हो जाएगा, -2 -6 हमारे पास -8। तो हमारे रिएक्टेंट साइड पे -8 चार्ज है पर हमारे प्रोडक्ट साइड पे न्यूट्रल है, मतलब 0 चार्ज है। इसलिए हम लोग प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। अब हमारे जो चार्जेस है दोनों साइड बैलेंस्ड हो गए, ठीक। हमारे पास जो चार्जेस थे अब बैलेंस्ड हो गए। अब फर्दर जब प्रोसीड करेंगे तो हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, बैलेंसिंग ऑन बैलेंसिंग ऑक्सीजन वी हैव, देखो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स, ये 4 इंटू 2 8 और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 4 प्लस 8 कितना हो गया 12। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास ज्यादा है,
रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वी विल ऐड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, हमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 4, है ना, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन एटम रहता है ना। अब अगर हम देखें ये रिएक्शन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो क्या ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड है? देखो, प्रोडक्ट साइड हमारे पास 8 और 12 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे भी 8 और 4 ये हो गए 12 ऑक्सीजन एटम्स। तो दोनों साइड ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई। अब अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन एटम को, हमारे रिएक्टेंट साइड 8 हाइड्रोजन एटम्स है और प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स है। सो हमारे पास ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, जैसा हमारे क्वेश्चन में पूछा था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।